श्रद्धा मर्डर केस में जिस तरह की क्रुएलिटी हमने देखी और अपने ही बॉयफ्रेंड के ने उसके साथ जो किया, उसकी बॉडी को चॉप करके 35 पीसेस में उसको फ्रिज में रखा, उसके बाद अलग अलग जगहों पर उनको डिस्पोज ऑफ किया। तो यकीन नहीं होता कि इतने लंबे टाइम से ये लोग एक लव रिलेशनशिप में थे, लिव इन में रह रहे थे, साथ में बेहतर तौर से एक दूसरे को समझते थे और प्यार था बेशक एक दूसरे के लिए, इसीलिए साथ में थे। अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर श्रद्धा ने तो बाकायदा अपनी फैमिली को बिल्कुल छोड़ दिया था, ना उनके फ़ोन कॉल्स के से या फिर किसी भी और ज़रिए से उनके टच में भी नहीं थी और पूरी तरह से बिल्कुल आफ्ताब के साथ में थी, कमिटेड थी। अपने फ्रेंड्स को भी साइड कर दिया था, उनसे भी बहुत कम टच में रहती थी। तो क्या रीज़न था जो कि वो इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस सह रही थी और क्यों नहीं इस चीज़ को छोड़कर वो आगे बढ़ पाई, क्यों इस चीज़ को उसने अवॉइड नहीं किया। हालांकि एजुकेटेड है और वेल अवेयर है अपने राइट्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। तो क्या कारण हो सकते हैं बीइंग अ काउंसलर में, जहाँ तक मुझे समझ आता है आफ्ताब की जो भी मेंटालिटी है या उसका जो भी कारण रहे, किस वजह से उसने ये किया, लेकिन श्रद्धा क्यों सह रही थी इस तरह का मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, और क्यों मजबूर थी उसके साथ में रहने के लिए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हम इमोशनल अटैचमेंट जो होता है महिलाओं का, किसी के भी, महिलाएं ज़्यादा इमोशनल होती हैं और ये एक नेचुरल चीज़ है। उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है या उनकी जो बिल्ड है या जिस तरह से उनको बनाया गया है, उसमें इमोशन हैं काफ़ी हद तक, उसमें महिलाएं इमोशनल होती ही हैं। और ये एक कारण हो सकता है कि जो अटैचमेंट हो जाता है किसी के साथ में रहने से या इससे लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में होने की वजह से, उसको आफ्ताब के लिए जो इमोशनल अटैचमेंट था, इस वजह से वो खुद को अलग नहीं कर पा रही थी इस रिलेशनशिप से, टाइम दे रही थी। हो सकता है टाइम दे रही हो कि आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा था कि वो एक्सपेरिमेंट ना करना चाहती हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के नेक्स्ट किसी के साथ अगर वो जाती है या फिर अगर वो किसी भी अलग बंदे को सेलेक्ट करती है या फिर जो भी अगला इंसान होगा, क्या वो भी इसी तरह से ना हो, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम के बाद पता चले वो भी सेम यही सब चीज़ें उसके साथ कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती होगी अपने साथ, और नहीं करना चाहती हैं महिलाएं। और मैरिड महिलाओं का भी ये होता है कि वो शादीशुदा ज़िंदगी को अपनी ख़राब नहीं करना चाहती, सहती रहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चर और मेंटल फिज़िकल अब्यूज़ सब सहती हैं, लेकिन वो मूव ऑन नहीं करती हैं, क्योंकि उसके भी कारण हैं अलग। लेकिन यहाँ इस केस में लिव इन रिलेशनशिप जो सेलेक्ट की जाती है, जो आजकल यंगर जनरेशन जो सेलेक्ट कर रही है, वो पर्सनल फ्रीडम के लिए ही कर रही है। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, उनको फ्रीडम ज़्यादा मिलेगी, चॉइस होगी उनके पास कि जब भी चाहें वो इसे छोड़कर जा सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं श्रद्धा ये सारी चीज़ें एक लंबे, ऐसा नहीं है कि अचानक से आफ्ताब को गुस्सा आया और वो एक मोमेंट पे ऐसा हो गया, और ये पहली बार हुआ होगा। इससे पहले भी कई बार हुआ होगा, और शुरू में एक थप्पड़, दो थप्पड़ या फिर इस तरह से चीज़ें शुरू होती हैं और फिर वो ग्रेजुअली वो बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो उसी वक्त उसने उसको क्यों नहीं रोक दिया श्रद्धा ने, और अगर नहीं रोक पाई तो उस चीज़ से वो बाहर क्यों नहीं निकली, उसने छोड़ना उससे बेहतर क्यों नहीं समझा, और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। तीसरा, कई बार सोशल बाउंड्रीज़ भी होती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, हालांकि इसमें कोई भी आपके ऊपर जबर नहीं है, इसमें आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है, आपने चुना ही ये रिलेशनशिप इसलिए है। लेकिन फिर भी होता है कि फ्रेंड्स हैं और आपका और सर्कल है, या फिर आपके पेरेंट्स जिनको वो छोड़कर आई थी, वो कहेंगे कि अब क्या हुआ, अब क्यों छोड़ दिया। हम ऐसे ही कहते थे ना कि इस तरह का निकलेगा ये इंसान जिसके लिए तुम हमें छोड़कर जा रही हो। तो ये भी सोचकर कई बार रुक जाते हैं कदम। दूसरा ये भी है कि महिलाएं जो हैं वो एक और रीज़न है, वो है डिसीज़न लेने की क्षमता। हमें अपने जो लड़कियां हैं स्पेशली, उनको इस तरह से
सिखाना होगा, उस तरह से उनका पालन पोषण करना होगा। उनको स्टार्टिंग से ही बताना होगा कि किस तरह से वो अपने खुद के लिए डिसीज़न ले सकती हैं, स्टैंड ले सकती हैं। अब अगर कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है या फिर उन्हें लगता है ये ठीक नहीं है, तो कम से कम बोलने की आज़ादी तो है। और आप उसको बताइए वर्बली, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो श्रद्धा ने तो अपने फ्रेंड से भी कट ऑफ कर रखा था, फैमिली से भी हो गया था उसका, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं था लंबे टाइम से। तो इसमें वो अपनी चीज़ें शेयर भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन डिसीज़न है तो वो ले सकती थी, और डिसीज़न लेकर वो इस चीज़ से खुद को अलग कर सकती थी बहुत आसानी से। इसमें कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, किसी तरह से वो कमिटेड नहीं थी। तो ये डिसीज़न लेना और इस पर डट कर अपने लिए स्टैंड लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें सिखाना होगा अपनी लड़कियों को, अपनी अपनी महिलाओं को, जो जिसकी कमी मैं देखती हूँ सोसाइटी में ज़्यादातर है कि डिसीज़न अपने लिए नहीं ले पाती हैं। बहुत लोगों से वो एडवाइस लेती हैं, बहुत जो जो बहुत एजुकेटेड भी हैं। इट्स ये लोअर क्लास या मिडिल क्लास की बात नहीं है, हाई क्लास में भी हमने देखे हैं इस तरह के केसेस बहुत होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, अब्यूज़ बहुत होता है, टॉर्चर बहुत होता है, नॉट ओनली हस्बैंड के द्वारा, फैमिली भी करती है। आपके इन लॉज, आपकी अदर रिलेटिव्स जो भी और हैं, वो भी आफ्टर मैरिज भी हम देखते हैं कि किस तरह से टॉर्चर महिलाएं झेलती रहती हैं। और इसके कारण भी होते हैं, फिनेंशियली डिपेंड करती हैं वो अपने हस्बैंड के ऊपर। दूसरा, सोशल लिमिटेशंस तो उनकी है ही, समाज का डर कि अगर हम निकले इस रिलेशन से तो फिर किस तरह से लोग हमें देखेंगे, क्या उनका नज़रिया होगा, क्या सोच होगी, और आगे मेरे लिए क्या क्या मुश्किलें आएंगी। उसके अलावा बच्चों का, अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों का डर ये रहता है कि बच्चे मुझे नहीं मिले अगर, तो फिर मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि इमोशनल तो हैं ही वही महिलाएं। तो फिर ये अटैचमेंट बहुत एक बेसिक चीज़ है जो कि उन्हें जोड़े रखता है उस परिवार के साथ या उस हस्बैंड के साथ। लेकिन इस रिलेशनशिप में अगर आप सह रहे हैं अब्यूज़ या मारपीट, तो फिर इसमें तो आप तुरंत बाहर निकल सकते हैं। तो और इतना, श्रद्धा अनएजुकेटेड नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, इवन मास मीडिया से उसने किया हुआ था अपना कोर्स, तो वो क्यों नहीं उस चीज़ को छोड़ पाई। तो वही है कि अटैचमेंट, इमोशनली वो अटैच थी आफ्ताब के साथ में, लेकिन सबसे बेहतर इसका जो विकल्प है वो यही है कि अगर आपको लगता है कि आप ये रिलेशनशिप अब इस काबिल नहीं बचा, या इसमें आपको इसमें लव की जगह अब ये इन सब चीज़ों ने ले ली है, तो आपको तुरंत उससे बाहर निकलना होगा, या शेयर करना होगा, या फिर आपको बताना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप थोड़ा सा मेंटली भी रिलीफ हासिल करें। फिर एक बार दो बार समझाने के बाद भी अगर वो इंसान नहीं समझता है, इसका मतलब कि वो कभी नहीं समझेगा, और कभी भी वो आपको वो जगह नहीं दे पाएगा। तो सबसे बेसिक बात यही है कि आप सबसे पहले तो छोड़ें उस चीज़ को। फिनेंशियली आप डिपेंड करती हैं अपने ऊपर, और ये लिव इन में तो इक्वल पार्टनर्स होते हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन होता है इक्वल हर चीज़ का। तो फिर राइट्स भी आपके आप क्यों स्पॉइल कर रहे हैं खुद को। और यहाँ तक नौबत आती ही नहीं, अगर वहीं पहली बार जब उसने आपको गाली दी, या पहली बार आपको थप्पड़ मारा, या पहली बार आपके ऊपर हाथ उठाया, तो उसी वक्त आप स्टैंड लेते खुद के लिए। तो डिसीज़न लेने की क्षमता जो है वो महिलाओं में कम होती है, उसे बढ़ाना होगा, आपको स्टैंड लेना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा खुद के अंदर। और आप जब तक खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को वैल्यू नहीं देंगे, कोई दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, और दूसरे भी आपको फिर निगलेक्ट ही करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक नौबत ही नहीं आती कि आपकी आपको मार दिया जाए और आपकी बॉडी के साथ ये सब किया जाए, और उसके बाद भी वो इंसान इतना फ्री होकर रह रहा है, बिल्कुल उसे लग रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी वो बिल्कुल आज़ादी से उसी घर में और वहीं रह रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें सबक लेने के लिए काफ़ी हैं। आप अपने ऊपर, हर किसी को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे की चीज़ों से इबरत लीजिए, और आप बहुत सारे और ऐसे कपल्स होंगे दिल्ली में, बॉम्बे में, ये ज़्यादा चलन जो है वो मेट्रो सिटीज़ में देखने को ज़्यादा मिलता है। छोटे शहरों में अभी ये इतना पॉपुलर या फिर इतना इतना चलन में नहीं है, हालांकि है, बट ढके छुपे अंदाज में। यहाँ तो ओपन होता है, ओपन रहते हैं, और ये इसमें अब किसी को कोई परहेज़ या कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। तो फिर आप जो है अपने लिए स्टैंड भी लीजिए। आपने जब ये रिलेशनशिप चुना ही इसलिए है कि आपको फ्रीडम हो, पर्सनल स्पेस हो, तो फिर आप स्टैंड भी लीजिए। तो बाकी जो भी और लोग हैं जो इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, वो उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि वो लोग अपना देखें कि किस तरह से वो, अगर इस तरह से कुछ उनके साथ हो रहा है तो वो स्टैंड लें, क्योंकि कल को
इतनी बड़ी बात हो जाए और इस तरह नौबत आ जाए कि आपकी जान ही चली जाए, उससे बेहतर है कि आप पहले ही उस चीज़ को रोक दें। थैंक यू सो मच।